हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ध्रुव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। आज बात करेंगे गॉस के प्रमेय के बारे में। तो गॉस के प्रमेय से पहले हम लोग जो है एक ठो इम्पोर्टेंट है घन कोण के बारे में जान लेते हैं। तो उसके बाद जो है गॉस का प्रमेय जान लेंगे। क्या होता है, किसी भी अल्पांश गोला पृष्ठ, कोई भी अल्पांश गोले पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को, गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को क्या है, घन कोण कहते हैं। और इसको ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी गोला का अल्पांश गोले का पृष्ठ, देखिए क्या है, ये कोई भी गोला है, ये क्या है, कोई भी गोला है। और ये जो गोले का अल्पांश पृष्ठ है, अल्पांश पृष्ठ गोले के केंद्र का, ये अल्पांश पृष्ठ, यहाँ पे अल्पांश पृष्ठ है और गोला का ये केंद्र है। तो इसके गोले के केंद्र के द्वारा, जो केंद्र के द्वारा बनाया गया कोण, केंद्र के द्वारा और अल्पांश के द्वारा यहाँ जो बनाया गया कोण, ये क्या होता है, घन कोण होता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्त, ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। किसको, इसको ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ की मीटर आर दूरी पर ना। उसके बाद ये टोटल गोले का एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और डी ए अल्पांश एरिया हो जाएगा इसका, ये वाला ना। और इसमें आगे चल के बात किया जाएगा बाकी सब। यहाँ पे इसका केंद्र का ओ रहेगा ना। फिर बात करते हैं, अब क्या है कि ये अल्पांश, अब लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। घन के लिए डी ए अल्पांश द्वारा बनाया गया घन को, डी ए अल्पांश द्वारा बना कोण, अल्पांश द्वारा बना कोण क्या है, डी ओमेगा, जैसे कि अल्पांश का है तो डी ओमेगा, और उसके बाद क्या है, डी ए अपान आर स्क्वायर, डी ए अपान आर स्क्वायर। अब कुछ लोग सोचेंगे कि डी ए अपान आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, कोई भी कोण बराबर क्या होता है, कोण क्या होती है, कोई भी ये जो है, जैसे किसी भी वृत्त का कोण क्या होता है, उसके त्रिज्या और उसकी एरिया पर निर्भर करता है। तो इसकी एरिया क्या है, एरिया मतलब समझ रहे होंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल बटे जो है त्रिज्या होता है किसी भी वृत्त का कोण, वृत्त पर बना कोण के लिए। ये हम कक्षा 10वीं में ही पढ़ चुके थे। अब यही मैटर संपूर्ण के लिए रहेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्त, संपूर्ण के लिए, संपूर्ण के द्वारा बना कोण, क्या है, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान आर का स्क्वायर, ए अपान आर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ए क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, इसका 4 गुना है, इसका ये जो है 4 गुना है। तो अर्थात हो जाएगा क्या दोस्त, 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर 4 पाई हो जाएगा। और यही हम नोट में अब लिख लेंगे थोड़ा सा कि डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे जब वो कॉस थीटा निकालेंगे, ऐसा त्रिभुज जब बनेगा, ये हो गया त्रिभुज, ये हो जाएगा त्रिभुज। यहां से ऐसे जब त्रिभुज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जब हम लोग को जो है
आंकिक प्रश्न करने लगेंगे तो जो है आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अब गॉस का प्रमेय, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। गॉस का प्रमेय, गॉस होता है, गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है? गॉस का प्रमेय क्या होता है? गॉस का प्रमेय ने बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होती है। क्या कहा? किसी भी बंद पृष्ठ, कोई भी बंद पृष्ठ है उसके क्षेत्र क्या है? बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कोई भी बंद पृष्ठ है, जैसे कि ये यहाँ पे थी ना, ये ऐसे था, ये बंद पृष्ठ है, इसके जो है बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, यहां से बंद पृष्ठ से होकर गुजरेगी तो गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स, जो भी विद्युत फ्लक्स है, बल रेखाएं यानी कि विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। पहली बात ध्यान दीजिए। अब इसके परिबद्ध आवेश इस क्यू उ का 1/ε0 गुना होता है, के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर और क्यू मल्टीप्लीकेशन 1/ε0 गुना, ये क्या है? ε0। अर्थात हो जाएगा, क्या कह सकते हैं कि फाई ई बराबर और क्यू अपान ε0, ये क्या है? गॉस का थ्योरम है, गॉस का थ्योरम है। आगे देखते हैं क्या करेंगे? गॉस के प्रमेय को सत्यापन करेंगे हम लोग। इसी गॉस के प्रमेय को सत्यापन करेंगे। गॉस के प्रमेय का सत्यापन करते हैं तो गॉस का प्रमेय सत्यापन करेंगे तो उसके बाद क्या है कि इसके बीच की दूरी, जैसे ये पॉइंट है, ये O हो गया। अब ये टोटल एरिया A है, अब इसके अल्पांश की देखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, छोटा सा अल्पांश की। अब अल्पांश की क्या है? ये अल्पांश का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? जैसा कि पहले ही बताया, AD, अल्पांश का क्षेत्रफल AD। अब इसका अल्पांश का क्षेत्रफल AD है तो सदिश में लिखा जाएगा DA वेक्टर। और उसके बाद क्या है? इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो क्या है? थीटा कोण है। इनके बीच का कोण क्या है? थीटा कोण है। और यहाँ का जो कोण है ये क्या है? डी ओमेगा है। यहाँ का कोण जो है डी ओमेगा है। और यहाँ पे बिंदु O पर ही कोई भी प्लस क्यू आवेश है। और क्या है? बिंदु P पर, यह बिंदु P है, यहाँ पे ये जो है बिंदु P है, वहां जगह नहीं था इसलिए लिख दिए, चलो वहीं पे लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ बिंदु P है ना, बिंदु P है। और ये जो है विद्युत क्षेत्र E है, विद्युत क्षेत्र E है। अब देखिए क्या है, हमने जो माना है उसको लिख लेंगे कि क्या है? माना एक बंद गोली पृष्ठ, एक क्या है? ये बंद गोली पृष्ठ है ना, जिसका क्षेत्रफल A है। हाँ भैया जी, क्षेत्रफल A है। उसके बाद क्या है कि गोली पृष्ठ का केंद्र O पर Q प्लस Q आवेश है। गोली पृष्ठ के केंद्र O पर प्लस Q आवेश है, जो R मीटर दूरी पर स्थित है ना। और उसके बाद क्या है? विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, और लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, यहां पे से लिखेंगे E वेक्टर और वह विद्युत क्षेत्र E वेक्टर DA वेक्टर और के बीच का कोण थीटा होता, DA के बीच का कोण
थीटा हो तो, जब थीटा हो तो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स, थीटा हो तो विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई ई बराबर, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट, सॉरी विद्युत फ्लक्स डी वेक्टर होगा और वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर। अब इसी का जो है सदस्य रूप से हटाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर मल्टीप्लीकेशन एडी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। हम जो है विद्युत फ्लक्स से ही पढ़े हैं और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। तो ई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र ई बराबर लिखेंगे प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, क्या हो जाएगा, क्या था, क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर का स्क्वायर, यह विद्युत क्षेत्र ई बराबर है। तो यही समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 जो था क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे दोस्त, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, क्या है, डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या है, हम जो है इसके बराबर इसको रख लेते हैं। अब जो है हम इसको कर देंगे ऐसे, इसको क्यू को इधर कर दीजिए, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब चूंकि हमको इतना बराबर पता है डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा बराबर क्या है कि क्षेत्रफल उसका कोणीय क्षेत्रफल बटे उसकी त्रिज्या, तो कोणीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, चूंकि यहां पे लिख देंगे डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बराबर पहले हम पता किए क्या होता है, 4 पाई होता है। चूंकि अब हम आगे ही पता किए हैं कि कोणीय घन कोण में ही पता किए थे, इसलिए बोले घन कोण इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे भी लिख देंगे चूंकि डी ओमेगा बराबर
4 पाई, अब यही मान रख देंगे दोस्त, 4 पाई रख देंगे। जैसे 4 पाई रखते हैं तो होता क्या है, हमारा मान आ जाएगा जो याद करना था हमको, क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर और क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लीकेशन में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा दोस्त, तो डी फाई ई बराबर क्यू अपान अन एप्सिलॉन नॉट। यही तो सिद्ध करना था हमको, यही सत्यापन करना था, इसी को सत्यापन करना था हमको। अब इसी प्रकार से ये जो है पूरा प्रोसेस आने लगेगा, जैसा कि हम घनकोण में ही पता कर लिए थे ना। तो जो है उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।